ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन के पहले क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑडियो सुनते हुए पिक्चर को ज़रूर देखें। आत्मा का परिचय। आज मनुष्य ने साइंस द्वारा बड़ी बड़ी शक्तिशाली चीज़ें तो बना डाली हैं, उसने संसार की अनेक पहेलियों का उत्तर भी जान लिया है और वह अन्य अनेक जटिल समस्याओं का हल ढूंढ निकालने में खूब लगा हुआ है। परंतु मैं कहने वाला कौन है, इसके बारे में वह सत्यता को नहीं जानता, अर्थात वह स्वयं को नहीं पहचानता। मैं कौन हूँ? हु एम आई? पिक्चर में एक गाड़ी है, उसके अंदर एक ड्राइवर भी है। हमारा शरीर जैसे गाड़ी है और आत्मा इसका ड्राइवर है। जैसे ड्राइवर गाड़ी का नियंत्रण करता है और वह ड्राइव करे तो गाड़ी चले। ड्राइवर के बिना गाड़ी एक जगह ही पड़ी रहेगी। आत्मा के बिना भी शरीर निष्प्राण है। शरीर 5 तत्वों से बनी है: जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश। शरीर से आत्मा निकलने के बाद इसे डेड बॉडी अर्थात मृत शरीर घोषित किया जाता है, जिसे हम कहते हैं मृत्यु हुई। मृत आत्मा कभी नहीं कहा जाता, मृत शरीर को कहते हैं, क्योंकि शरीर जड़ है और आत्मा ही उसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति है। एनर्जी नेवर डाइज। कुछ भी कर ले, बिना आत्मा के शरीर चलने वाला नहीं है। यह शरीर जड़ है, विनाशी है। चैतन्य आत्मा रूपी सारथी का शरीर रथ है। आत्मा अमर, अजर, अविनाशी है। ओम शांति। आत्मा ही आंखों से देखती है, आत्मा ही कानों से सुनती है, आत्मा ही मुख से बोलती है और आत्मा ही इस शरीर द्वारा हर कर्म करती है। इसलिए आत्मा जो भी कर्म करती है उसी अनुसार आत्मा का नाम पड़ता है। जैसे कि कोई धर्म का काम करती है तो धर्मात्मा कहा जाता है, कोई पुण्य का काम करती है तो पुण्यात्मा कहा जाता है। वैसे ही देवात्मा, पापात्मा, महात्मा, दुरात्मा आदि इस सृष्टि रंगमंच पर हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हर एक के स्वभाव, संस्कार और विशेषताएं अपनी अपनी हैं। तो अपने को देखना, अपने गुण, शक्ति और विशेषता को देखना, यही आत्मदर्शन है। आत्मा का निवास स्थान हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में है, जहाँ से आत्मा पूरे शरीर का नियंत्रण करती है। शास्त्रों में गायन भी है कि भ्रिकुटी के बीच चमकता अजब सितारा। इसलिए मस्तक के मध्य तिलक लगाने की प्रथा अपने भारतवर्ष में ही बनी, जो हमें आत्मस्मृति दिलाती है। आत्मा चैतन्य है, अविनाशी है और शरीर जड़ है और विनाशी है। आत्मा सतोगुणी है। आत्मा की वास्तविकता 7 गुणों से बनती है, जो कि हैं शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, सुख और ज्ञान। ओम शांति। निराकारी दुनिया, आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। अब यह तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ यह नहीं है कि उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है ज़रूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। ऐसे ही परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है कि वो एक दुनिया है और वहाँ कोई रहता है, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं कि परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, पर वो तो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम भी कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं, और यह है साकारी दुनिया, जिसके 2 भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सदा सुख है, पवित्रता है और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब 2 दुनिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है, इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, हे बच्चे, मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की दुनिया है। अब यह जो दुख और अशांति की दुनिया है, वो मनुष्य आत्माएं
अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था तो वहाँ भी सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था कि वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति।